प्लीज ओरिजिनल आरजे लवर्स को सब्सक्राइब करके 5K कंप्लीट करें और अगर आप हमारी टीम को डोनेट करना चाहते हो तो इस क्यूआर या फिर नंबर पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे साइलेंसर गायब है, पिस्टन है हाईवे पे 200 गरम ये इंजन है, धुएं में हाइड्रो ऊपर सिस्टम है, अपने में बातें नहीं करते स्टिचन है, नहीं करते पिचन है, जो भी सब मुंह पे पीछे से दोस्त गेम चूसने वाले सब नीचे से दोस्त। सड़क की ज्ञान यहाँ कोई टीचर नहीं दोस्त, ड्रामा ही ड्रामा है, जिंदगी पिक्चर है दोस्त। कॉमन ये शॉट जब ऊपर है दोस्त, समंदर में तू कीचड़ है सोना ये दिल तू पीतल है हीरा है गले में फ्रीजर है मंजिल ये सामने ऑफर और डिपर है, पैसेंजर सीट में लिवर में लिकर है, खा लो ये बीट को जिगरा सिकंदर है। तीन साल के एग्रीमेंट को मिली मंजूरी के बाद याओ जियान डुएल में भाग लेता है। ये सभी की उम्मीदों से परे था। उसकी कठोरता ने यान रान को प्रभावित कर दिया। दूसरी ओर जियाओ जियान लानान यान रान के एक हमले के सामने जियाओ जियान का दिल शांत पानी की तरह था। 3 साल की लगातार ट्रेनिंग उसे पता है कि वास्तव में मजबूत होना किसे कहते हैं। इस फाइट में जियाओ जियान ने यान रान की शिकायतों के बारे में जो सोच था उसे नफरत नहीं करता था। उसने 3 साल पहले हुए अपमान को लेकर केवल क्लैरिटी मांग रही थी। ये उसके द्वारा की गई प्रगति का कारण था, नफरत का अंत। इनसे बचो, ये बहुत तेज है। तुमने सही कहा, ये बहुत तेज है। सुरक्षा को मजबूत करो। कैसे भी करके बचना होगा। एक्सट्रीम विंड, सनसेट। जाओ बुद्धा फ्लेम लोटस। नहीं हो सकता। एंड इस एनिमे को आरजे रिवर्स में डब किया है। और मजबूत करो। हम ये कर सकते हैं। तो की विंग्स, इसका मतलब हो सकता है कि ये फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल्स हो। यान रान की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। अगर आप हवा में लड़ते हैं फिर भी शाओयुन की तरह लचीले नहीं हो सकते। एल्डर, अब सब कुछ हमारे हाथों से बाहर जा चुका है।
शाओयान ताकतवर हो चुका है। यनरान को हारना नहीं चाहिए, वरना इतने लोगों के सामने नालान सेक्ट का अपमान। ये बहुत अपमान भरा होगा। दो वंग लेबर गई, अपने व्यवहार को शांत करो। आप एक सेक्ट के डी कौन है? मैं ये कहना चाहता था कि ये दो वंग है। हाँ? यनरान। ये अंत है नालन यनरा। एंड इस एनिमे को आरजे रिवर्स ने डब किया है। ये क्या तुम्हारा बदला है? तुमने मुझे भ्रम से निकाला, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं वास्तव में तुमसे प्रभावित हो गई हूँ। तुमने उसे समाप्त कर दिया। इस समय मैं जिस कमजोर को ऊपर देख रही हूँ, वो वास्तव में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे यानरान उसे अलग तरह से देख सके। शाओयान, उस समय मैंने तुम्हारी शक्ति को कम समझा, लेकिन अब तुमने सबको दिखा दिया और साबित कर दिया कि मैं उस समय अंधी थी। लेकिन मैंने तुमसे पहले कहा था, भले ही समय दोबारा आता, फिर भी मैं अपनी सगाई खत्म करने के लिए शाओ परिवार के पास जाती। मेरी शादी कोई तय नहीं कर सकता। मैं एक अजनबी के साथ जीवन भर नहीं जीना चाहती। मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सगाई तोड़ना तुम्हारी गलती थी, लेकिन तुमने जिस रास्ते को चुना वो गलत था। ये गलत था कि इससे तुम्हारे बारे में सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। रास्ता सही हो या गलत, वो बीत चुका है। भविष्य में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं होगी। तुम भी सेक्ट मास्टर बन सकती हो। मैं अपने घर को लौट जाऊंगा और यहीं ये 3 साल का समझौता खत्म होता है। शाओयान, यदि तुम अभी भी नालान सेक्ट पर ध्यान देते हो, यनरान, बाद में मेरा नालान सेक्ट तुमको एक अच्छा इनाम देगा। ये लड़का इतने से उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गए। ये आदमी इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। खैर, फिर भी ये एक शक्तिशाली योद्धा है। आखिर सब खत्म हो गया। शाओयान, तुम बहुत बड़े पागल हो। मैं अब समझ गई हूँ। जब मैं अपनी सगाई रोकने के लिए शाओ परिवार के पास गई थी, जो रास्ता मैंने अपनाया था वो गलत था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करना अंकल शाओ और बाकी। उस साल हुए एग्रीमेंट के हिसाब से मैं नालान यानरान, मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी। लेकिन सेक्ट की प्रतिष्ठा के कारण मुझे माफ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी। उस समय मेरे मन में तुम्हारे लिए बुराई भरी थी। ये बहुत बुरा है, इसलिए मुझे अपना जीवन समाप्त करने दो। यनरान, मुझे बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि तुम मेरी गुलाम बनो। तुम्हें अपने नालन परिवार के लिए खुद को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। 3 साल का समझौता खत्म हो चुका है। तुम हार गई हो। जो तुमने किया उस पर एक बार विचार कर लेना। तुम ये जानती हो, इस कागज पर लिखे किसी भी शब्दों का अब कोई मोल नहीं। जो मैंने 3 साल पहले कहा था, आज फिर दोहराता हूँ।
नालन, भविष्य में मेरे शो परिवार और तुम्हारे नालन परिवार में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज सब खत्म होता है। सभी लोग, आज का तमाशा खत्म हो चुका है, चलो अपने घर चलते हैं। साओयन, प्लीज रुको। मैं चाहता हूं कि आप नालान सेक्ट को कुछ वेरीफाई करें। हाँ? ग्रेट एल्डर युनलैंग, मैं अपनी हार मानती हूँ। यनरान, इसका अब लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तुम अब आराम करो। शायद युनलिंग युद्ध में अपनी हार के साथ और भी चीजें कठिन बनाना चाहता है। युनलिंग ने हमेशा नालन सेक्ट की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दी है। वो ऐसा मूर्खता नहीं कर सकता। सही में वो, मुझे यकीन कि वो ही है। सीनियर युनलिंग, क्या बात है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। साओयन, 1 महीने पहले मोसेंग हमारे नालान साम्राज्य के भारी द्वार पर मारा गया था। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्या ये सच होगा? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी क्या कर सोचो। आपके कहने का क्या मतलब है? गए, उस घटना के बारे में बताओ जिसमें मोसेंग मारा गया था। जिस दिन मोचन मारा गया था, वो परिवार का जन्म का जश्न मनाने के लिए एक युवा सेट मास्टर के साथ आए थे। उस समय मैंने दोनों अजनबी दोवांग के जन्मदिन के पार्टी में लड़ते हुए देखा। सेट की युवा मास्टर और मैं जल्दी चले गए क्योंकि एक जरूरी मामले के सामने आया था, लेकिन मैंने उसे अपने आंखों से देखा जिस दोवांग ने अपने फाइट स्किल में मू चेंग को मार डाला। सो ये जो फाइट स्किल सेट मास्टर को हराने के लिए इस्तेमाल किया करना चाहने वाला, ये फाइट स्किल सामने ही है। एक लड़ाई से दोवांग जिसने मू चेंग को मार डाला। ये सब कुछ सोया नहीं था। हाँ? सीनियर युनलिंग, मेरे हिसाब से मोचेंग के मौत के बारे में है। मैंने भी अफवाहें सुनी है, पर तुम क्या ये सोचते हो कि मेरे पास दोवांग की शक्ति है? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यनरान, तुम उस दिन भी वहां थी। भले ही मैंने उस व्यक्ति की शकल ना देखी हो, लेकिन तुम दोनों में समान विशेषता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा समय दें। ग्रेट एल्डर, मैं उसकी सही पहचान नहीं कर सकती। मुझे याद है कि जो दोवांग ने अपने फाइट स्किल को इस्तेमाल किया था, वो भयानक सफेद आग के साथ किया था। सफेद आग? एल्केमिस्ट सम्मेलन में सुयान ने सफेद आग का इस्तेमाल किया था। मुझे यकीन है ये एक तरह की हेवनली फ्लेम है। बेशक अभी भी काम बाकी है। साओयन ने पहले ही खुद को यानसाओ के रूप में सबको गुमराह किया है और अल्केमिस्ट सम्मेलन में भाग लिया। उपस्थित सभी लोगों को अभी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय उसने कितने पावरफुल फायर का प्रयोग किया था। इसी कारण से तुम अब भाग नहीं सकते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफेद आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता उन्होंने हत्याएं भी की होंगी? बिना किसी सबूत के आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। रुको, ये मेरे पैर हैं, तो मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इससे पहले हम जाने की मोसेंग को किसने मारा, तुमको नालान सेक्ट में रहना होगा। लॉ एनफोर्समेंट टीम, उसको पकड़ो। ठीक है। हमला करो। इसे रोको।
3 दावोंग लेवल के लोग। युनलन सच में शक्तिशाली है। एंड इस एनिमे को आज रिवर्स में डब साओ किया है। यान, अगर तुम अपराधी नहीं हो तो तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? सभी लोग आपने साओ यान को देखा है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में मोसेंग की मौत में शामिल है। अगर वो सच में कातिल है, उसे मोसेंग की मौत का हिसाब चुकाना होगा। आज की घटना से मुझे आशा है हर कोई ये समझता है कि ग्रेट एल्डर, इस मामले में कोई गलतफहमी हुई है। अगर शाओयान ने वास्तव में मोचेंग को मारा होता तो मैं इतनी लंबी लड़ाई नहीं कर पाती। हमें इसे अभी रोकना होगा। सभी लोग सेक्ट मास्टर के वापस आने के बाद बात करेंगे। उसे पकड़ लो। 3 दावोंग लेवल के योद्धा मुझसे लड़ रहे हैं। युनलन सेक्ट ने आखिर अपनी जात दिखाई थी। हाँ। ब्लाइंड विंड। हाँ। एंजल फायर। सच में बहुत ताकतवर है। लड़के, जिद्दी मत बनो। एंड इस एनिमे को आज रिवर्स में डब किया ये है। छोटा लड़का मुश्किल से लड़ रहा है। तीनों बूढ़ों का एक साथ हमला करने के बाद मैं भी उनके द्वारा काबू किया जा सकता हूँ। अगर वो मरने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि नालान सेक्ट आज हार सकता था। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? वैसे भी आप एल्केमिस्ट सोसाइटी के हॉनरेबल एल्डर्स में से एक हैं। मैं जियामा साम्राज्यों के एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि हूँ। अगर मैं शूयान की सीधे मदद करता हूँ तो दोनों पक्षों के बीच संबंध टूट सकता है। मैं बात के लिए इंतजार करूंगा जब मौका आएगा। मस्टर्ड उनसे सेक्ट के नतीजे के बारे में चर्चा करूंगा। Wood, wind, fire. ये क्या है? Sickness. Wait. तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ये कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही और चाइनीज एनिमे को देखने के लिए RJ Dubbers को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं 3 Years एग्रीमेंट हिंदी डब में देखना तो हमारे बैटल थ्रू द हेवंस वाले चैनल पर कंप्लीट करें 5K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।